So our topic is digital hierarchy. In this, initially what we are going to study is PDH system network. As we know, PDH system network is the physiocronous digital hierarchy system. इसमें हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक कनेक्ट करता है दो डिफरेंट एक्सचेंजेस को, जो कि काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया जाता था. इसके अंदर जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क्स, OLT साइड जो आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में, ये बेसिकली ट्रांसमिशन साइड है. और हियर वी हैव रिपीटर्स, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम्स, and then we have OLT, optical line terminal, demultiplexer, DDF. This side is receiver side. It's basically connecting two different exchanges. Then we have PDH. PDH is basically physiocronous digital hierarchy. ये टेक्नोलॉजी बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक्सचेंजेस के बीच में यूज़ होती है टू ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वालिटी ऑफ डाटा ओवर डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट. जैसे ऑप्टिकल फाइबर जो हम यूज़ करते हैं, OFC जो यूज़ हो रही हैं एक्सचेंजेस के बीच में, और माइक्रोवेव रेडियो वेव सिस्टम्स हैं उनके बीच में हो रहा है. तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो PDH है बेसिकली सिंक्रोनाइज नहीं होता है. इट्स ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज बट नॉट सिंक्रोनाइज जो PDH है. देन हमारे पास जो इसके वर्जन्स हैं वो वर्जन्स हैं PDH के वर्जन है डिफरेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्जन्स ऑफ PDH. एक यूरोपियन है और एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, जो इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है. इनकी डिटेल्स हैं कुछ देखते हैं अभी. जो यूरोपियन स्टैंडर्ड में जो PCM है 30 चैनल्स है, 30 चैनल्स एक PCM है, जो कि हमारे डिफरेंट वर्जन सब मिल के कॉम्बिनेशन में है. जैसे हमारे नॉर्थ अमेरिकन PCM है, इसके अंदर 24 चैनल्स हैं. जापानीज PCM इसके अंदर 24 हैं. इंडिया के अंदर हम यूरोपियन PCM के स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हैं. बेसिकली फ्यूजियोक्रोनस ट्रांसमिशन रेट है जो है 4:1 का रेट है, जो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन. सो गाइस, दिस इज फ्यूजियोक्रोनस डिजिटल हायरार्की में जो मल्टीप्लेक्सिंग हम देख रहे हैं, इसमें बेसिकली 4:1 की मल्टीप्लेक्सिंग होती है इसके अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे जो चैनल्स हैं वो लगे हैं 2.0481 Mbps का एक इनपुट गया है फर्स्ट इवन में. ऐसे करके 4:1 की फॉर्म में जो मल्टीप्लेक्स होकर जो हमें आउटपुट मिलता है तो 8:8.448 Mbps. देन एट द एंड वी गेट द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 565 Mbps. जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे 4:1 की जो मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है इसकी वजह से हमें आउटपुट मिल रहा है. ये सेम डायग्राम है जो अभी आपने पीछे देखा, तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो अब देखते हैं बेसिकली PDH की जो डिसएडवांटेजेस है वो देखते हैं. PDH में बेसिकली एफिशिएंट डिलीवरी के लिए ये यूज़ नहीं होता, आइडियली यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हाई बैंडविड्थ कनेक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते. PDH जो कि बेसिकली आइडियली एफिशिएंट डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए, कनेक्शंस के लिए सुटेड नहीं है, को हम यूज़ नहीं करते हाई बैंडविड्थ कनेक्शंस के लिए, क्योंकि एक मैक्सिमम इसकी जो बैंडविड्थ आउटपुट हमें जो मिलता है 565 समथिंग जो हमें अभी देखा वो हमें मिलता है मैक्सिमम उसमें. PDH अब क्या हो रहा था, जो हमारी न्यू एप्लीकेशंस आ रही हैं, जो अभी के टाइम पे जो हमारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, ये बहुत ही हाई बैंडविड्थ रिक्वायर है हर चीज़ को. जैसे आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लेते हैं, इसमें बहुत हाई बैंडविड्थ इतनी जिसको देनी पड़ती है. तो जो PDH है ये एफिशिएंट डाटा डिलीवरी नहीं कर पा रहा था जो भी रिक्वायरमेंट है लोगों की. और PDH की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि अगर किसी को लो ऑर्डर ट्रिब्यूटरी में अगर किसी को कनेक्शन चाहिए रिक्वायर्ड है, तो जो PDH का इंटायर कनेक्शन फॉर्म को इंटायरली डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ता था पूरे कनेक्शंस के लिए. उससे क्या होता था, हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है उससे डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए. ऐसे अगर हमें काफ़ी सारी एक्सचेंजेस में, अगर लोकल एक्सचेंजेस में हमें कनेक्शंस देने हैं यूजिंग PDH, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी जिसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग है. इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ आप देख रहे हैं जो 566 Mbps. इसका कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं था वेंडर्स के बीच में, तो इसकी
वजह से क्या हो रहा था कि कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही थी डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में PDH की जो कंपैटिबिलिटी थी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कन्फिग्रेशन है, जैसे कि आप एक पॉइंट से डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं दूसरे पर रिसीव होगा, लीनियर वर्किंग है इसकी। NMS नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर है ही। NMS बेसिकली आगे हम देखेंगे SDH के अंदर क्या करते हैं। SDH is a synchronized digital transport system aims to provide simple, economical and flexible telecom infrastructure। अभी हम आके देखेंगे कि एक SDH PDH से किस तरह से हमें बेटर हमें डीमल्टीप्लेक्सिंग करके दे रहा है, या हमें लोकल जैसे किसी एरिया में या एक्सचेंज में कनेक्शन देना है तो कैसे काफ़ी हेल्पफुल है। नाउ वी हैव SDH सिंक्रोनाइज्ड डिजिटल हायरार्की। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये सिंक्रोनाइज होता है। जो हमारा PDH था वो ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज था, वो सिंक्रोनाइज नहीं था बट ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज। इसके अंदर हम क्लॉक यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम एटॉमिक सीजिंग क्लॉक यूज़ होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास SDH है उससे तो कनेक्शन आ रहे हैं, डिवाइसेस कनेक्ट है, वो सीरियली 20 डिवाइसेस को क्लॉक दी जा सकती है। जैसे हमारे पास कोई कंट्रोलर होता है उससे हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम में हमने पढ़ा है कि क्लॉक दे सकते हैं। ऐसे ही हम SDH के अंदर सीरियली 20 डिवाइसेस हम क्लॉक दे सकते हैं, बट उसके बाद अगर हमें क्लॉक देनी है तो हमें पैरेलली हमें देना पड़ेगा किसी और पोर्ट से। अगर उसमें क्लॉक है तो ये जो 2 क्लॉक्स होती हैं हमारे कंट्रोल में डिजिटल आप देख सकते हैं कि बाइनरी फॉर्म में होता है। ये सब चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं जो लास्ट पॉइंट है अभी हम देख रहे हैं जो कि ये SDH फ्रेम स्ट्रक्चर। ये बेसिकली STM हमारा जो STM हमारा बना होता है, ये आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ, उसके लिए पूरी से प्रेजेंटेशन होती है सर। बट STM का बताया सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल है जो कि 63 इवेंट से मिल के मिलता है। एक जो कि इवन है उसकी हमारी रेट होता है, डाटा रेट होता है 2.048 Mbps। ऐसे करके हमारा जो STM है वो 63 हमारे इवन से बन के मिलता है, जिसके अंदर 2 हमारे STM होते हैं डिफरेंट इवन होते हैं जो सिंक्रोनाइजेशन, एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए और एक दूसरा हमारा ट्रांसमिशन वगैरह की जो हम करते हैं यूज़ करते हैं इसमें। अब देखते हैं इस डायग्राम को। इसके अंदर बेसिकली कंटेनर है। कंटेनर बेसिकली पेलोड है इसके पास, जो भी हमारा डाटा है, जो भी डेटा हमें भेजना है। तो SOHS सेक्शन ओवरहेड ये बेसिकली कंट्रोल करता है जो भी हम इंफॉर्मेशन कंटेनर में कंटेन कर रहे हैं। सेक्शन ओवरहेड बेसिकली कंटेन्स द इंफॉर्मेशंस। देन वी हैव पाथ ओवरहेड, and then in the red part we have the auxiliary pointer। और जो आप टॉप देख रहे हैं बेसिकली हमारा टाइम है जो कि 125 माइक्रो सेकेंड्स है। इसके अंदर हमारा पूरा फ्रेम ट्रांसमिट हो जाता है। जो आप देख रहे हैं 9 रोज हैं, ये एक रो करके फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू एंड इन 125 माइक्रो सेकेंड ये रो बाय रो पूरा फ्रेम ट्रांसमिट हमारा हो जाता है। और अगर बात करें अगर ओवरहेड की, तो हमारे पास इसके अंदर ही रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड होता है जो कि बेसिकली देखता है कि रीजनरेटेड सेक्शन को देखता है। और हमारे पास ऑक्सिलरी जो पॉइंटर है हमारा, ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि जो फर्स्ट बाइट है और वर्चुअल कंटेनर इट फंक्शंस कर रहा है, जो भी फंक्शनिंग है उसकी बिकम इम्पोर्टेंट इन एसिंक्रोनस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन वी हैव ऑक्सिलरी पॉइंटर। ऑक्सिलरी पॉइंटर बताता है कि कहाँ से डाटा स्टार्ट हुआ और कहाँ पे वो ख़त्म हुआ, ऑक्सिलरी पॉइंटर। देन वी हैव मल्टीप्लेक्स सेक्शन ओवरहेड MSOH, जो कि फ्रॉम वन मल्टीप्लेक्सर टू अनदर मल्टीप्लेक्सर का डिस्टेंस है ड्यूरिंग द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको देखता है बाय मल्टीप्लेक्स सेक्शन। वो देखा जाता है मतलब कितना टाइम उसको लग रहा है जो भी चीज़ें। देन दिस इज बेसिकली STM कैलकुलेशंस हम देख सकते हैं जो हमने लास्ट अभी स्लाइड देखी है इसके अंदर। देन वी हैव RSO MSO, हमने देखा रीजनरेट सेक्शन ओवरहेड और मल्टीप्लेक्स सेक्शन ओवरहेड। इसमें आप देख सकते हैं टॉप पे 270 कॉलम्स हैं इसके अंदर।
9 रोज हैं। ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया रो बाय रो होता है। पूरा फ्रेम जो ट्रांसमिशन का जो पीरियड 125 माइक्रोसेकेंड्स है। ईच जो बाइट रिप्रेजेंट करता है, जो ब्लॉक है इसके अंदर, वो 64 kbps को रिप्रेजेंट करता है। और हमें टोटल जो ब्लॉक्स वगैरह देखने हैं जो कि हमारे इसमें आए 17 to 9 करेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे हमारे फ्रेम के अंदर, विच इज़ 22,430। ईच बाइट है वो 8 बिट्स हैं हमारे इसके अंदर। ये जो बाइट हमारे 8 बिट्स के इक्वल्स होती हैं, हम जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे फ्रेम्स आए हैं, अगर उसको हम बिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन वन फ्रेम हमें मिल जाएगी, विच इज़ 19,440। देन वी हैव फ्रेम फ्रीक्वेंसी, हम देख सकते हैं 8000 होती है, तो हमारे टाइम पीरियड मिल जाएगा हमें जो हमारा फ्रेम की ट्रांसमिशन का है 125 माइक्रोसेकेंड्स। देन वी हैव डाटा रेट ऑफ 1 बाइट, जो कि हमारा 8 बिट्स से हमने मल्टीप्लाई किया है हमारी फ्रीक्वेंसी को, तो हमारा एक जो हमारा फ्रेम जो ब्लॉक है इसके लिए हमारे पास डाटा रेट आ जाएगा 64 kbps। ऐसा ही डाटा रेट ऑफ फ्रेम हमारे पास है। कैलकुलेशन से हमें मैक्सिमम एक जो हमारा STM है उसके हमारे डाटा रेट हमें मिल जाएगा 155 Mbps। एंड वी हैव सिग्नल मैपिंग। इन सिग्नल मैपिंग वी हैव कंटेनर्स। जब हमारे पॉइंटर्स में मिलते हैं पाथ ओवरहेड जो कि कनेक्ट होते हैं कंटेनर के साथ, तो हमारा वर्चुअल कंटेनर बन जाता है। आपका वर्चुअल कंटेनर एक पॉइंटर और होता है जो उसके वर्चुअल कंटेनर के साथ लगता है। दैन इट विल बी ट्रिब्यूटरी यूनिट से होता है। ऐसे ही हमारे ट्रिब्यूटरी यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है वो टक में जाता है, देन टक जो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। ऐसे ही हमारे लेवल्स हैं डिफरेंट जो आप देख रहे हैं। ऐसे हमारा वर्चुअल कंटेनर है, फिर वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ये हमारे जो इसके बिट रेट्स हैं मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं इस STM64 तक हम यूज़ करते हैं, विच इज़ लाइक 10 GB/s। Then initially we have STM1 which is 155 Mbps, then we have STM2 which is 622 Mbps, STM16, then we see the speed। तो मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा STM64 तक हम यूज़ करते हैं SDH के अंदर। तो उसमें नेटवर्क्स एलिमेंट है जैसे सिंक्रोनाइज मल्टीप्लेक्सर विद सिंक्रोनाइज डिजिटल क्रॉस कनेक्ट ओरिजिनेटर एंड इसके लिए सिंक्रोनाइज मल्टीप्लेक्सर, जैसे कि हम जानते हैं कि एज पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैंडर्ड हमारे यहाँ सिंक्रोनाइज मल्टीप्लेक्शन परफॉर्म करता है। बहुत मल्टीप्लेक्सिंग ये करता है और लाइन टर्मिनेशन फंक्शन भी हमारा परफॉर्म करता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग जो हमने देखा है डिवाइसेस जो हमारे लाइव टर्मिनेशन जैसे OLT हमारे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है, इससे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है टू सब्सक्राइबर लोकेलिटी जहाँ पे हमारा ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल लगा होता है। ऐसे यहाँ पे एक लाइन टर्मिनेशन फंक्शन सिंक्रोनाइज मल्टीप्लेक्सर है बेसिकली रिप्लेस करता है जो फिजियोक्रोनस मल्टीप्लेक्सर है जो हमने देखा है, एंड एसोसिएटेड लाइन टर्मिनल है उसको रिप्लेस करता है बैंक वो उसका टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मल्टीप्लेक्सर टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर, हेड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी सिग्नल्स एंड मल्टीप्लेक्स देम टू ए अप्रोप्रिएट ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल एग्रीगेट सिग्नल। बेसिकली जो हमारे इवेंट होंगे डिफरेंट इवेंट होंगे जो सिग्नल्स हैं हमारे, हम जानते हैं कि 63 इवेंट से मिलकर हमारा STM बनता है STM1। ऐसे ही हमारे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ STM वी हैव depending upon number of events we have we can create an STM डिपेंडिंग on अगर 63 हमारे पास इवेंट है तो STM1 हो जाएगा। ऐसे इसके डबल है तो 4 टाइम्स है STM4 एड एंड ड्रॉप वायर क्या था बेसिकली ये देख सकते हैं आप कि चैनल के अंदर पॉसिबल टू ऐड चैनल जो हमारे यहाँ ड्रॉप चैनल फ्रॉम 2 चैनल्स। ऐड एंड ड्रॉप बेसिकली हमें जब सिग्नल प्रोवाइड करना है
अगर सिग्नल लेना है, मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, उसको मल्टीप्लेक्स करना है, डाटा रेट हमें इंक्रीज़ करना है, ये एडिंग राइडिंग और मल्टीप्लेक्सिंग, तो पॉसिबल इसमें बहुत ईजीली होता है। क्रॉस कनेक्ट की बात करें, सेमी परमानेंट स्विच फॉर वेरिंग बैंडविड्थ कंट्रोल, pick out one or more lower order channel for transmission signal without transmission channel। इसमें बेसिकली क्रॉस कनेक्ट अभी आगे आपको दिखाऊंगा। ये कनेक्शंस के लिए हमारा सेमी परमानेंट स्विच है जो कि बैंडविड्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हम बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं आगे, ठीक है। और लो ऑर्डर चैनल्स और ट्रांसमिशन सिग्नल विदाउट ट्रांसमिशन ऑफ चैनल, ये काफ़ी हेल्प करेगा हमें यूज़ करने में। आगे आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जो ये है डिजिटल क्रॉस कनेक्ट, इसमें हम देख सकते हैं कि ये, मैं डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली पहले। ये जो आप नीचे देख रहे हैं स्टीम एन जो पार्ट है, ये बेसिकली एड एंड ड्रॉप के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये STM-N जो इनपुट पे है इस फॉर इनपुट साइड एंड STM-N इज आउटपुट साइड। अगर हमें इस SDH के अगर हमें PDH के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, अगर हो सकता है पॉसिबल है कि कई जगहों पे PDH जो हमारे काफ़ी टाइम पहले यूज़ होता था अभी भी यूज़ हो रहा हो, तो उसकी कंपैटिबिलिटी के लिए हमें PDH के लिए पोर्ट दिया हुआ है इसके अंदर। तो PDH के साथ कनेक्टिविटी अगर चाहिए तो उसके साथ जो डेटा रेट है ना आप यहाँ पे मेंटेन करना होता है। हमारा जो STM है इसके अंदर बेसिकली हमें पता है इवन के अंदर जो हमारे दो और हमारे फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड ट्रांसमिशन, जो हमारे दो अलग अलग चैनल्स एक्स्ट्रा होते हैं इवेंट्स के अंदर, वो हमारे PDH में नहीं होते। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो 63 इवेंट से हमारा जो एक STM बन रहा है उसकी स्पीड हमारी डाटा रेट हमारा जो होता है 155 MB तक हो रहा है, जहाँ की PDH में हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन तो होती नहीं है, तो उस वजह से हमारे 30 चैनल्स होते हैं। तो जो हमारा डाटा रेट है उन्हें 144 MBPS रखना होता है ताकि वो कंपेटेबल हो PDH से। देन वी हैव SDH नेटवर्क टेलीमीटर रीजनरेटर, हम जानते हैं अटेन्यूएशन आती है सिग्नल में, तो हम रीजनरेटर यूज़ कर सकते हैं टू गेट अवर ओरिजिनल सिग्नल बैक। एडवांटेजेस ही देखते हैं इसकी, एडवांटेजेस हैं। सिंप्लीफाइड मल्टीप्लेक्सिंग है, डीमल्टीप्लेक्सिंग ईजी है। जैसे हमने PDH में देखा, उस पर डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी हमारे जो सर्किट है उसके अंदर, क्योंकि हमें पूरा डीमल्टीप्लेक्सिंग सर्किट बनाना पड़ता था। अगर हमें किसी को हमें सिग्नल प्रोवाइड करना है इसके अंदर क्या है कि डिजिटली क्रॉस कनेक्ट करके हम जो लोअर ऑर्डर ट्रिब्यूटरीज हैं उसको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी टॉकिंग। कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ब्रॉडबैंड इसका एक मल्टी इसके काफ़ी सारे विंडोज हैं, तो इससे जो PDH में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इसमें नहीं आती। कंपैटिबिलिटी काफ़ी इजी हो जाती है। प्रोटेक्शन स्विच टू ट्रैफिक इज ऑफर्ड बाय रिंग्स, जो इसकी ऑफर करते हैं। इसमें टोपोलॉजीज यूज़ होती हैं काफ़ी सारी, वो आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। जो टोपोलॉजी SDH में यूज़ है, रिंग होगी, मैश होगी, कई सारी टोपोलॉजी इसमें यूज़ होती हैं। इनहेंस बैंडविड्थ होती है हमारी 10 Mbps तक, STM64 तक हमें 10 GB गीगाबाइट पर सेकेंड तक हमें स्पीड मिल जाती है। NMS नेटवर्क मॉनिटरिंग फैसिलिटी, हम इसके बाय यूजिंग NMS हम देख सकते हैं कि हमारी किस पाथ में हमारी कितनी बैंडविड्थ जा रही है, कितने लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ पे किस तरह से हमारे कनेक्शन हैं, और हमारे काफ़ी सारी चीज़ों को नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम मॉनिटर करता है। लिमिटेड बैंडविड्थ, और लास्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ शिफ्टिंग टू हायर ऑर्डर सिस्टम इज सिंपल। बस बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आता तो आप इसको गूगल पे भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए टॉपिक का, तो मैं वीडियोस डालूँगा।
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और बहुत सारी टेक्निकल वीडियोज़ में अपलोड करें। थैंक यू।